क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं इस धरती पर एक ऐसा गुरुकुल आज भी छुपा है जहां समय रुक जाता है और आत्मा जाग उठती है? आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे रहस्य की ओर जो न केवल आपकी सोच बदल देगा बल्कि शायद आपके जीवन का रास्ता भी। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ अधूरा है। कुछ ऐसा ही महसूस करता था अर्जुन, एक 26 साल का नौजवान जो दिल्ली में एक कॉरपोरेट नौकरी करता था। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मन खाली रहता था। मोबाइल, मीटिंग, मेट्रो, ये सब उसकी दिनचर्या बन चुके थे। लेकिन दिल के अंदर एक शांति की प्यास थी, जैसे आत्मा किसी खोए हुए ज्ञान को पुकार रही हो। एक दिन दादी के पुराने संदूक में उसे एक पुरानी जली हुई सी डायरी मिली। उसमें एक नाम बार बार लिखा था, दक्ष मलियन का गुरुकुल। साथ में एक मानचित्र भी था, जिस पर हिमालय की एक घाटी के पास लाल रंग में एक छोटा सा बिंदु बना हुआ था और नीचे लिखा था, जो इसे खोजेगा वही स्वयं को पाएगा। बस यहीं से अर्जुन की यात्रा शुरू हो गई। दिल्ली की भीड़ से निकलकर अर्जुन पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर कोई उसे पागल समझता रहा। कोई कहता, ये तो कोई अफसाना होगा, तो कोई कहता, इस जमाने में गुरुकुल, वो भी छुपा हुआ। लेकिन अर्जुन जानता था, कुछ तो है वहां। उसके भीतर कोई अज्ञात शक्ति उसे खींच रही थी। कई दिन पैदल चलने के बाद वह पहुंचा झीलों, बर्फ और चट्टानों से भरी एक रहस्यमयी घाटी में। वहां घने जंगलों के बीच एक गुफा जैसी जगह दिखी, जिसकी दीवारों पर कुछ पुरानी आकृतियां और संस्कृत में मंत्र खुदे थे। जैसे ही अर्जुन ने उस पर हाथ रखा, गुफा के भीतर से एक धीमी सी गूंज निकली, जैसे कोई पुराना यंत्र जाग गया हो। और फिर पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगे। गुफा के पार एक घाटी खुली, जिसे देख अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक प्राचीन गुरुकुल था, बर्फ से ढका लेकिन जीवित। मंदिरों जैसे भवन, जलधाराओं के बीच बने पाठशाला सदृश स्थान और उनमें बैठे साधक, सब कुछ असली था, लेकिन पूरी दुनिया से छुपा हुआ। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। वहां उसकी मुलाकात हुई आशीष शंकर से, एक वृद्ध गुरु जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की झलक थी। सफेद दाढ़ी, शांत स्वर, लेकिन बोलते ही ऐसा लगता कि सारा वातावरण थम गया है। ऋषि बोले, तुम यहां इसलिए पहुंचे हो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी प्रश्न हैं, और जब प्रश्न गहरे हों तो उत्तर स्वयं बुलाते हैं। गुरुकुल में अर्जुन को वह सब मिला जो उसने कभी किताबों या कॉलेज में नहीं सीखा था। उसे सिखाया गया ध्यान, मौन और अंतर्मन से वार्ता करना। उसे पढ़ाया गया कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं, अनुभव है। वह जान सका कि आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है, अगर हम शोर से दूर जाएं। एक दिन गुरु ने पूछा, अर्जुन, तू यहां क्या खोजने आया है? वह चुप रहा। कुछ पल बाद गुरु ने कहा, जो अपने भीतर उतरता है वही ब्रह्म को छूता है। गुरुकुल बाहर नहीं, तू खुद है। ये जगह सिर्फ तुझे वो याद दिलाने के लिए है जो तू पहले से जानता था। समय जैसे रुक गया था। हफ्ते बीते, महीने, लेकिन वहां समय का कोई एहसास नहीं होता था। एक रात अर्जुन अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। ऊपर सप्तार्षि मंडल चमक रहा था। उसी क्षण उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई, जैसे कुछ खुल गया हो, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसे समझ आ गया, वह कौन है और क्यों है। वह अब वही अर्जुन नहीं रहा था जो दिल्ली से आया था। अब वह जानता था कि शांति कहाँ है, उद्देश्य क्या है और जीवन का असली मार्ग क्या है। एक सुबह आशीष शंकर ने कहा, अब तुम्हें लौटना होगा अर्जुन। जो तुमने यहां सीखा है उसे इस दुनिया तक पहुंचाना होगा। हम यहां रहेंगे, लेकिन हर समय सबको यहां नहीं बुला सकते। यह गुरुकुल सिर्फ खोजने वालों के लिए है, बाकी सबके लिए यह सिर्फ एक अफवाह है। अर्जुन ने नतमस्तक होकर गुरु के चरण छुए। जाते समय आशी ने एक अंतिम बात कही, जब भी मन डगमगाए हिमालय की तरफ देख लेना, वहां से तुझे फिर आवाज आएगी। अब अर्जुन फिर दिल्ली लौट चुका है, लेकिन वह अब लोगों में गुम नहीं होता। वह लोगों को उनके भीतर की आवाज सुनने में मदद करता है। वह अब एक शिक्षक है, लेकिन कॉलेज का नहीं, बल्कि जीवन का। उसकी बातें आज भी रहस्य लगती हैं, क्योंकि वह सच्चे ज्ञान की भाषा बोलता है, वो भाषा जो दुनिया भूल चुकी है। गुरुकुल कहीं बाहर नहीं,
वह हर उस इंसान के भीतर है जो प्रश्न करता है, जो खोजता है और जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुने, अद्भुत और सिनेमैटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल फिल्मी टेल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई खोज और एक नई रोशनी के साथ।